So let's go and see the summary of meiosis 1. तो आप देख रहे हो अगेन फ्रॉम वेरी गुड सोर्सेस। तो ये आपका लेप्टोटीन है, थिन थ्रेड स्टेज में आप क्या देख रहे हो? तो एक्चुअली सारे जो है यू कैन इजीली सी द थिन थ्रेड्स। ओके, द डीएनए इज अपीयरिंग एज थिन थ्रेड्स एंड ये आपका सेंट्रियोल है जो कि आपका ऑपोजिट तरफ जाने का तैयारी शुरू कर चुका है। तो ये आपका जाइगोटीन है जो आपके होमोलोगस पेयर्स हैं या बाइवेलेंट्स आके जुड़ गए हैं। फिर ये आपका पैकेटीन है, सबसे थिकेस्ट स्टेज, एंड आपका उसमें उसका डिटेल्स भी दिया हुआ है। ओके, कंडेंसेशन इज पार्शियली कंप्लीट एंड सिनेप्स्ड होमोलोग्स आर सीन इन बाइवेलेंट स्ट्रक्चर्स, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, kinetochore microtubule attached to kinetochore, and non-kineto and astral microtubules emanate from centrosomes, okay, that are nearly opposite to poles. Nuclear envelope breakdown continues. And जो डिप्लोटीन के एंड में क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीट एंड द synaptonemal complex dissolves, leaving chiasmata that hold non-sister chromatids together. Crossing over condensation has progressed and tetrads comprise of the 4 chromatids per chromosome are visible. Okay, ये देखो आत्मन which position आपका chiasmata you will see the homolog the euchromatic position या heterochromatic position? बोलिए। तो हम लोग के डिस्कशन से आपको क्या पता चला? जल्दी बताओ। हेटेरोक्रोमेटिक में हेटेरोक्रोमेटिक, क्योंकि वो अभी तक वहां रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। द रेप्लिकेशन इज नॉट येट कंप्लीट, इसीलिए अभी वहां पैकेजिंग नहीं हुआ है। देख रहे हो? तो कितना सिंपल एंड कितना ब्यूटीफुल स्टोरीज है। ओके, तो इसीलिए ऑब्वियसली दे विल बी डिफरेंट। तो हाउ देयर इज मिनिमम डिस्टिंक्शन, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए। सो ये हमारा जो है स्टेजेस है। अगेन ये अनदर, सो दिस इज फ्रॉम जेफ हार्डीन, अनदर बुक। तो इन्होंने बड़े क्लियरली इसको बड़ा करके भी दिखाया है। ओके, तो ये देख रहे हो? तो ये आपका जो एक्चुअली ये लोग पेयर्ड आर्म्स हैं, बट माने जो बोथ दी आर्म्स आर विजिबल माने प्रेजेंट, क्योंकि ऑलरेडी। हाँ बोलो सर। यही वो डायग्राम था जिसमें सर मैं बोल रहा था डिप्लोटीन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है सर। हाँ, तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होगा ना डिप्लोटीन में, ये तो डिप्लोटीन है। तो डिप्लोटीन में हमने डिस्कस किया ना सर, नहीं होगा। क्यों पगला रहे हो क्या? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टूटना शुरू हो जाएगा। ओके, ऑब्वियसली होगा। डिप्लोटीन में थोड़ी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स चला जाता है। कौन बोला हम लोगों ने डिस्कस किया डिप्लोटीन में चला जाता है? पैकेटीन रे फॉर्मेशन हब। ओके, इन्हीं देखो, पेयरिंग बिगिंस इन जाइगोटीन। ओके, फिर पैकेटीन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑपरेशनल होगा। डिप्लोटीन में आपका सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन शुरू होगा, बट दैट दे विल स्टिल बी प्रेजेंट इन द कायस्माटा। ओके, तो ये देख रहे हो कि नहीं? सिनेप्टोनेमल डिसअपियरिंग, डिसअपियर्ड नहीं लिखा हुआ है, डिसअपियरिंग। ओके, चलो। तो मैं तो बता रहा हूं ना आपका जो एक्चुअली सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होते होते मेटाफेज 1 होता है। हम कहाँ डिस्कस किए कि वो पैक्टेड में खत्म हो जाता है। ओके, माने वो टूटना शुरू। हाँ, आप बोलेगा पूरा का पूरा है, नहीं, पूरा का पूरा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ओनली पैकेटेड। जी सर। ओके, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टूटना शुरू हो गया है एंड टूटना कंप्लीट बुक में लिखा है डायकाइनेसिस में होता है, बट एक्चुअली वो मेटाफेज 1 में भी होता है। ओके, एनाफेज 1 मेटाफेज 1 में भी जुड़ा हुआ होता है। ओके, सो ये आपका कंसेप्ट है। इधर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन बीच में बना है ये आपका सेंट्रल एलिमेंट है। ओके, विच इज कनेक्टिंग द होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
एंड धीरे धीरे सेंट्रल एलिमेंट खत्म हो रहा है, देख रहे हो। तो अभी भी सेंट्रल एलिमेंट खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, अभी भी ये पार्ट में व्हाट इज देयर, दिस इज द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ओके, Yes, sir. इधर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, बट इधर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ब्रोकन डाउन। अंडरस्टूड। तो यहां सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टूट गया है, बट यहां सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अभी भी है, अलग नहीं हुआ है, जो कि इधर दिख रहा है कि हो गया है। ओके, सो दिस इज द ड्राइंग ऑफ आवर थिंग्स। नेक्स्ट स्टेज ये देखिए, ये एक और बढ़िया डायग्राम है। फाइन। सो कायाज्माटा एंड कोहेजिन्स, ओके, उसके बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। ये देखिए, ये देख रहे हो, अभी भी क्रोमोसोम्स अलग नहीं हुए हैं, देख रहे हो। तो ये पुल शुरू हो गया है, देख रहे हो। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, Yes, sir. दिस इज ऑलमोस्ट एनाफेज। ये देख रहे हो, मेटाफेज दिखा रहा है, बट जब पुल शुरू हो जाएगा तो एनाफेज होगा। तो 80 काइनेटोकोर अच्छी देखो, तो ये क्यों चिपका हुआ इधर, व्हाट इज दिस, बोलो ये क्या है। ये अभी भी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट। एंड ये तो मैं Yes, आप sir. ये डायग्राम तो जेजेस नहीं बनाया है ना कौन बनाया है, डिड आई मेक दिस डायग्राम। तो दे आर फ्रॉम द बेस्ट बुक्स इन द होल वर्ल्ड माय डियर। ओके, Yes, sir. ये क्या साबित करता है कि अभी भी ये अलग नहीं हुए हैं। ओके, तो दिस इज कायाज्मा, वेरी क्लियरली इट इज राइटिंग हियर, एंड ये स्टेज भी आपको वेरी क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो समझ में आया। सो दिस इज द कंसेप्ट। इसीलिए देखो भाई, मैं आपको एविडेंस दे दूंगा, ओके, इसलिए मुझे गलत साबित करना अभी इतना आसान नहीं है आपके लिए आत्मा। चलिए, No, sir. तो ये हमारा आ जाएगा। सो दिस इज नाउ वी विल गो फ्रॉम मेटाफेज टू टेलोफेज धड़ाधड़। तो हम जानते हैं वो पॉइंट्स, बस लिख डालेंगे। ओके, तो बिकॉज यू नो दैट रेस्ट थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम, कोई खास डिफरेंसेस नहीं है, जो थोड़ा मोटा है हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। चलिए, सो नाउ वी विल गो अहेड, विल राइट समथिंग अबाउट इट। सो वी हैव डिस्कस डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस के बाद आपका स्टेज क्या आ जाएगा, मेटाफेज 1। ओके, सो मेटाफेज 1 अभी आ जाएगा हमारा। तो ना मेटाफेज 1 का मतलब क्या है, दैट ओके, सो ड्यूरिंग this stage, okay, all the 2n chromosomes are found at the equator. Okay, all the 2n chromosomes are found at the equator. Okay, equator in two equatorial plates. ओके, इसमें दो इक्वेटोरियल प्लेट्स में मिलेगा। ओके, व्हाई, दिस इज बिकॉज, ओके, दिस इज बिकॉज, जो कि अगेंस्ट योर एनसीईआरटी है, द कायाज्माटा, ओके, कायाज्माटा आर स्टिल present, okay, are still present। ठीक है, तो कायाज्माटा आर स्टिल प्रेजेंट। ये पॉइंट आप स्कूल में नहीं लिखेंगे, ओके, आप सिंपली लिख देंगे। इसलिए मैंने इसको आपको ब्रैकेट में लिख के दिया है। मैंने ब्रैकेट में क्यों लिख के दिया है, ताकि ये जो पॉइंट है आप स्कूल में नहीं लिखेंगे। भाई जो सुनना नहीं चाहता उसको सुनाने का जरूरत क्या है। ओके, सो लाइक दैट। So, found in two equatorial plates, full stop, number of bivalents at the equator are कहते, the number of bivalents at the equator are how much,
n, तो n नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स आपके इक्वेटर में मिलेगा। नाउ काइनेटोकोर्स क्या, जो स्पिंडल्स, इसको हम लोग काइनेटोकोरिक स्पिंडल बोलेंगे, काइनेटोकोरिक स्पिंडल्स। ओके, फुल कर दे। तो काइनेटोकोरिक स्पिंडल्स आर attached to the kinetochores and the spindle poles are exactly perpendicular to the equatorial plates, है कि नहीं? तो इक्वेटोरियल प्लेट्स के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। अंडरस्टूड? तो ये आपको लिखना जरूरी है, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ये मेटाफेज है। अंडरस्टूड? कुछ पूछना है बता सकते हैं आप, बिकॉज अब हम इसको बना के भगा देंगे। ठीक है जी। नाउ हाउ मेनी काइनेटोकोर्स आर विजिबल, बताइए। How many kinetochores are visible? या facing attached to chromosome? तो उसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, spindles, okay, are attached to only one, okay, kinetochore per chromosome। ओके, तो एक क्रोमोसोम में एक ही काइनेटोकोर होगा। ओके, क्योंकि अंदर वाले जो हैं इनर काइनेटोकोर्स, ओके, इनर काइनेटोकोर्स फेस ईच अदर, ओके, इनर काइनेटोकोर्स ऑफ क्या, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके, फेस ईच अदर, तो वो एक दूसरे को मूव करते हैं। ओके, फेस इनर काइनेटोकोर्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स फेस ईच अदर एंड दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ द क्या, स्पिंडल्स। ये है डिफरेंस फ्रॉम माइटोसिस। समझ रहे हो? तो माइटोसिस में क्या होता था, दोनों ही काइनेटोकोर वेर अटैच्ड टू स्पिंडल्स, एक इस पोल से एक उस पोल से, बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? चलिए, ओके, so दिस इज द कंसेप्ट। अब हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मेटाफेज में ओके, सो विल कंटिन्यू विथ मेटाफेज, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो मेटाफेज है, इसका मियोसिस से कैसे डिफरेंस आपको पता चला, दैट दो इक्वेटोरियल प्लेट होंगे एंड दो ट्विन क्रोमोसोम्स होंगे, बट एन के दो ग्रुप्स होंगे। ओके, एंड ओनली वन ऑफ द टू काइनेटोकोर्स आर अटैच्ड टू स्पिंडल्स। कोई शक? बोलिए। नो सर। चलिए, तो तो आप मतलब दोनों को नहीं होता अटैच्ड, क्या, हाँ बोलो। सिंगल ही काइनेटोकोर। हाँ, अब जैसे तुम, अब सपोज तुम और तुम्हारे हस्बैंड एक दूसरे को फेस करके डांस कर रहे होंगे, तो आपका जो पीठ से जो काइनेटोकोर है वो पोल्स के साथ बाइंड होगा, बट आपके पेट में जो काइनेटोकोर होगा वो तो आप बाहर दिखाई नहीं रहे हो ना,
तो योर काइनेटोकोर पेट वाला इज फेसिंग योर फ्रेंड्स काइनेटोकोर पेट वाला, तो दे आर नॉट विजिबल टू आउटसाइड, तो हाउ द स्पिंडल विल कम एंड बाइंड? बट जो पीठ वाला है वो बाहर की तरफ है, उसके साथ वो बाइंड करेगा। समझ में आया कि नहीं? बट माइटोसिस में क्या होता है, तुम अलग खड़े हो, तुम्हारा पार्टनर अलग खड़ा है, क्योंकि एक इक्वेटोरियल प्लेट है। तो जब एक ही इक्वेटोरियल प्लेट होगा तो व्हाट विल हैपन, दोनों काइनेटोकोर फेसिंग ईच अदर होगा, है क्या फेसिंग द पोल्स, आगे नहीं समझ? यस सर, तो वही यस चीज, सर, तो इसलिए इन माइटोसिस ओनली वन क्रोमोसोम इज देयर एट द इक्वेटर, बट इन मियोसिस वन द बाइवेलेंट इज देयर। तो इसमें क्या होता है, तो वन ऑफ द टू काइनेटोकोर is facing outside and one of the two kinetochore is facing each other। तो जो facing each other है वो पेयर नहीं करेगा काइनेटोकोर स्पिंडल से, जो facing outside है वो पेयर करेगा। ओके, ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 का भी डिफरेंस है। अगर मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 बोलेंगे तो वो भी ये सेम डिफरेंस होगा, क्योंकि मेटाफेज 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस ना, तो इसलिए वो सब हम लिखने का यस कोई सर, जरूरत नहीं है, मैं जबरदस्ती लिख दे रहा हूँ, पर यहाँ हम लोग को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये हम जानते हैं क्या होने वाला है, बट सिंस ये डिफरेंट है हम लिख वो रहे हैं। सर एक्चुअली डायग्राम देख के डाउट। कौन सा डायग्राम है? डायग्राम में भी देखो, आप डायग्राम में भी देखिए, अगर आप मेटाफेज देखेंगे, ये प्रोफेज 2 आ गया इधर, प्रोफेज 2 हम यहाँ क्यों लाए हैं, इसके पहले वाला कौन सा था, ये डायग्राम एक्चुअली वहां होना चाहिए था, बट सिंस अभी ये सब भरा हुआ है ना तो वो यहाँ है नहीं। तो ये जो डायग्राम है आप देखिए, इसमें क्या देख रहे हो आप, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, अब यहाँ देखिए, तो देख रहे हो कि नहीं, तो रेड वाला उस तरफ है, ब्लू वाला इस तरफ है, तो एक रेड वाला उधर होगा, एक ब्लू वाला इधर होगा, बट जो ब्लू का सेकेंड है यस एंड जो रेड का सेकेंड है वो फेसिंग ईच अदर है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो ये लोग इतना ध्यान से इसको बनाए नहीं है ना, वो जब हम माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, एक देखते हैं शायद वो मिल जाए, इधर वाले आप देख लो, इस वाले को देख लो, इसमें क्या देख रहे हो आप, देख रहे हो कि नहीं? तो सपोज ये दोनों अटैच टू ईच अदर है, फाइन, तो इसमें क्या हो रहा है, जो बाहर वाला है वो पकड़ा हुआ है, पर जो अंदर के तरफ नहीं पकड़ा होगा ना, तो लाइक दैट। तो इसीलिए दिस इज वन क्रोमोसोम, फाइन, तो दे आर अटैच टू वन काइनेटोकोर। इन्होंने सेंट्रोमियर को पकड़ा दिखा रहे हैं, काइनेटोकोर को नहीं दिखा रहे हैं। ओके, इस वाले को देखते हैं थोड़ा, अगर क्लैरिटी आप देखना चाहोगे तो यू कैन सी हियर, तो ये मेटाफेज 1 है, तो मेटाफेज 1 में जो ये अंदर वाला है ना, तो अंदर वाला ये देखो, ये वाला इधर, यू सी दिस, यस सर, क्या दिख रहा है ऐसा, ये वाला, ये, तो इधर आप क्या देख रहे हो, ये वाला, इसको ध्यान दीजिए, ये वाला, ओके, एंड ये वाला, इसको पकड़ेंगे कैसे? हाँ यार, ये जो दोनों हैं, ये दोनों में आप क्या देख रहे हो, ये वाला एंड ये वाला, इसमें कोई स्पिंडल अटैच नहीं है, बिकॉज दे आर फेसिंग ईच अदर, एंड जो बाहर वाला है उसमें स्पिंडल अटैच्ड है, क्यों? बिकॉज इट इज फेसिंग द पोल। नाउ डज द सेंट्रोमियर स्प्लिट इन मेटाफेज 1? नो, व्हाई? बिकॉज जब हम खींचते हैं, ये दो जुड़े हुए हैं, तो when two chromosomes are joined, तो जब हम खींचते हैं, one chromosome goes to that pole and another chromosome goes to the opposite pole। तो इसीलिए दो क्रोमाटिड्स अलग होने का सवाल यहाँ नहीं पैदा होता। तो अगर क्रोमाटिड्स अलग नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग क्या है कि सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर डज स्प्लिट नहीं नॉट होगा। स्प्लिट। तो वो यहाँ हम देख रहे हैं, तो जब हम इसको खींचेंगे उधर तो वो उधर चला जाएगा, एंड इसको खींचेंगे इधर तो ये इधर चला जाएगा, बट ये स्प्लिट नहीं होगा। तो जब ये स्प्लिट नहीं होगा तो सेंट्रोमियर भी स्प्लिट नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो यस दीज सर, आर द सिंपल थिंग्स। चलिए, इसलिए बी क्लियर, क्योंकि यही पॉइंट है
इन्हीं पॉइंट्स को आपको जोर देना है, समझ रहे हो? तो यही पॉइंट्स को अगर आप नहीं समझे फिर आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यू नो क्वेश्चन कभी भी नॉनसेंस पॉइंट्स में से नहीं आता है, क्वेश्चन हर समय डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स में से आता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? सो इन मेटाफेज 1, ओके, इन इसको कर रहा हूं, क्या हो रहा है, इधर आओ। सो इन मेटाफेज 1 क्या होता है? In metaphase 1, the spindles pull the homologs to opposite poles. Okay, तो इधर क्या हो रहा है आद्या जी? 2n becomes n. समझ रहे हो कि नहीं? तो हर पेयर का क्या हो रहा है? एक क्रोमोसोम को उधर ले लिया, एक क्रोमोसोम को इधर ले लिया। तो नाउ यू अंडरस्टैंड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच इज, ये एक्चुअली हम एनाफेज में लिखेंगे, तो विच इज द बेसिस ऑफ द रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज एनाफेज 1। तो क्यों? बिकॉज यहाँ आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स पुल होता है। तो अभी हम लोग ये लिखेंगे इन मेटाफेज 1 द स्पिंडल्स, इसको हम एक्चुअली एनाफेज में लिखेंगे, ये पॉइंट हम एनाफेज में लिखेंगे। तो इधर हम लिखेंगे द इन मेटाफेज 1 द स्पिंडल, लग गया। इन मेटाफेज 1 द, ये लिख देते हैं हम लोग, द क्रोमोसोम्स and centromeres do not split. Okay, do not split as seen in case of what? Mitosis, comma, late metaphase, और उसको हम अर्ली एनाफेज बोलते हैं। ठीक है, तो लेट मेटाफेज या अर्ली एनाफेज में क्या होगा? आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा। तो बेसिकली ये टर्म मेटाफेज एनाफेज का है, तो हम एनाफेज में ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन मेटाफेज 1 द क्रोमोसोम्स एंड सेंट्रोमियर्स डू नॉट स्प्लिट। चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड एनाफेज 2। ठीक है, सो एनाफेज 2, तो इसमें क्या होता है? दैट स्पिंडल्स, ओके, स्पिंडल्स पुल द chromosomes to spindle pulls the homologous chromosomes to the, towards the opposite poles. Okay, so spindles pull the homologous chromosomes towards opposite poles, and इसका मतलब क्या है? सेंट्रोमियर, ओके, डू नॉट स्प्लिट। ओके, सेंट्रोमियर डू नॉट स्प्लिट as seen in case of क्या? मेटाफेज। तो आपको मेटाफेज को माइटोसिस का बोलने का जरूरत ही नहीं है। अगर 1 2 नहीं है इसका मतलब वो माइटोसिस है। अंडरस्टूड? तो इसलिए हम लोग वहां क्या देखते थे कि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता था, पर इधर क्या देख रहे हैं? वो स्प्लिट नहीं करता। So yeah, anaphase 1 है ना? सॉरी, एनाफेज 1, दिस इज एनाफेज 1। ओके, तो ये हमारा एनाफेज 1 है। ओके, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है,
एंड पुल हो रहा है तो क्या होगा, अलग अलग चला जाएगा। ओके, नाउ अब जब वो पुल कर रहे होते हैं तो ट्रैक्टाइल फाइबर्स आना शुरू हो जाता है। ओके, सो now the movement of chromosomes occurs along the path of their tractile fibers. ट्रैक्टाइल फाइबर्स का मतलब क्या है, जो उनको खींच रहे हैं। तो each chromosomes consists of two chromatids. Okay, two chromatids, तो थ्रेड लिखने का जरूरत ही नहीं है, chromatids joined at the equator. They are joined at the centromere. Okay, so there is no division of centromere. We have already discussed कर चुके हैं. At the end of anaphase 1, half of the chromosomes reach one pole and other half reach the other pole. Okay, there occurs क्या, true reduction in the number of chromosomes. तो इसलिए जो हमने लिखा था क्या, तो 2n, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2n 4c becomes what, becomes n, 2c. तो इसका मतलब क्या है, ये है रिडक्शनल डिवीजन. सो इट ensures that the chromosome number of the organism is maintained. Okay, the chromosome number of the organism is maintained after fertilization. समझ रहे हो, तो ये उसका इसके लिए जरूरी है. ओके, तो इट ensures okay that chromosome number is maintained. Understood? So ये हमारा हो गया एनाफेज 1 का स्टोरी. नाउ समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए एनाफेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग. बहुत लोग को ये डाउट होता है कि जो हमारा अरेंजमेंट होगा, ओके, तो जो हमारा अरेंजमेंट होता है, क्या सारे जो फादर वाले इकट्ठे होते हैं, सारे मदर वाले इकट्ठे होते हैं? तो इसलिए उस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. नाउ तो ये जो मेटाफेज बन रहा है, ओके, ड्यूरिंग द मेटाफेज the orientation of the maternal and paternal chromosomes of each bivalent on the metaphase 1 plate is random. The maternal member of a particular bivalent has an equal likelihood of facing either pole. Consequently, when homologous chromosomes separate during anaphase 1, each pole receives a random assortment of maternal या paternal chromosomes. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अंडरस्टूड? क्योंकि हम लोग को लगता, इसीलिए क्या होता है, जो फीचर्स हैं आप लोग के कॉमन आएंगे. जैसे इफ आई हैव सीन आत्मन, तो उसके फादर से उसको हाइट मिला है एंड उसके मदर्स का फेस आत्मन का फेस जैसा है. दिस इज व्हाट आई फील. सो इसीलिए तो माने क्या होता है, तो जो कुछ जीन्स फादर वाले आ जाते हैं एंड कुछ जीन्स मदर वाले आ जाते हैं, एंड दैट इज द सोर्स. हेंस दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ वेरिएशन. सेकेंड सोर्स, फर्स्ट क्यों नहीं बोलेंगे, बोलो. सेकेंड सोर्स ऑफ वेरिएशन, कॉमा, फर्स्ट बीइंग क्या, फर्स्ट बीइंग crossing
ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि जो पहला हुआ था क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, वहां भी वेरिएशन हो गया, क्योंकि कुछ मम्मी वाले डैडी के क्रोमोसोम में घुस गए, कुछ डैडी वाले मम्मी के क्रोमोसोम में घुस गए, तो ये पहला वेरिएशन हुआ। नाउ दूसरा वेरिएशन है, इस पे ऑलरेडी केवीपीआई में एक क्वेश्चन है that what is the probability that Atman will get all 23 chromosomes from the mother। तो आत्मन जिस एग से बना है वो सारे के सारे जो हैं, मैंने सपोज जो हम लोग का जो पेयरिंग हुआ, तो ऑल द 23 क्रोमोसोम्स उसको मम्मी वाला ही मिला होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपका डिस्कशन में आता है। ठीक है, तो लाइक दैट। तो इसीलिए दीज आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इक्वल कोई भी हो सकता है, या रैंडम ऑर्डर है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि ऑल मदर टू वन पोल, ऑल फादर टू वन पोल, या ऐसा हो सकता है कि एनी नंबर ऑफ मदर टू एनी पोल एंड एनी नंबर ऑफ फादर टू दी। ओके, चलिए, तो ये हमारा ट्रैक्टाइल फाइबर्स के बारे में भी जिक्र हो गया। नाउ हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया इस रिलेटेड। नाउ द एनाफेज 1 इज द साइटोलॉजिकल इवेंट। ये भी आपका एक जरूरी है मेंडलिज्म को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से कि मेंडलिज्म में क्या होता है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दस एनाफेज 1, ओके, इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। फाइन, डिड यू गेट, जब आप प्रिंट आउट लेते हो तो आपको उसका विजिबिलिटी क्लियर होता है? तो Yes, when sir. you print this note, you can print it and paste it in your copy also। तो आपको फिर लिखने का कोई जरूरत भी नहीं है अभी, तो like that। So thus anaphase 1 is the cytological event that corresponds to Mendel's law of independent assortment। So as a result of independent assortment, organisms are capable of generating a nearly unlimited variety of gametes। है कि नहीं? तो इसलिए अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ गैमेट्स बन सकता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिविजन। ओके, ये क्यों इधर ऐसा हुआ? undo, 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 undo। ये रहा। चलिए, सो समझ में आया? सो ये हमारा, इसलिए जो वैरायटी आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। नाउ सेपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लिए आपको क्या चाहिए? माने कोहेजिन का अलग होना जरूरी है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, बिकॉज ये अभी आपको इस लैंग्वेज में बात करना चाहिए। Now, the separation of homologous chromosomes at anaphase 1, okay, requires the dissolution of chiasmata that hold the bivalents together. The chiasmata are maintained by cohesion between sister chromatids in the regions that flank these sites of recombination. Okay, the chiasmata disappear at the metaphase 1। देख रहे हो? तो मेटाफेज 1 टू एनाफेज 1 ट्रांजिशन, समझ रहे हो? तो देख रहे हो? तो इस ट्रांजिशन में ये अलग होते हैं।
as the arms of the chromatids of each bivalents lose cohesion. तो जैसे वो कोहेजन लूज करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे. अंडरस्टूड? नाउ लॉस ऑफ कोहेजन. ओके, तो कोहेजन का जो लॉस होता है, so loss of cohesion between the arms is accompanied by proteolytic cleavage of the cohesin molecules. Okay, in those regions of the chromosome. In contrast, cohesion between the joint centromeres of sister chromatids